हे एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूव देखा, जो आपने रैली देखा, क्या ये एक्सपेक्टेड था? देखो, ये एक्सपेक्टेड तो था क्योंकि मार्केट में मूव जो है ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही जाते भी हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब मार्केट ने फ्राइडे के दिन वाली भी बहुत अच्छा खासा रैली दिया और आप देख सकते हो कि डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो प्राइस जो है 127% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट आपको कैसे लगाना है? ये रिट्रेसमेंट आप यहां से लगाएंगे। आपका जो यहां पर जो हाई है और ये हाई आपका है 46369 से और ये आपका लो से। तो आप देखोगे तो प्राइस 127% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि यहां से 100% के बाद प्राइस में परफेक्ट और एक्चुअल इंपल्स स्टार्ट होता है। मतलब ये 127% जो है वो इंपल्स का रेशियो है और अगर ये ब्रेक करता है तो अगला जो डेस्टिनेशन बनेगा 161.8% का बनेगा। ठीक है, जो तकरीबन आ रहा है 49,223। बट यहां पे ध्यान ये भी चीज रखना है कि यही जो रेशियो बना है यही आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों सपोर्ट की तरह काम करेगा इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये सपोर्ट की तरह इसलिए काम करेगा कि यहां से जो मूव स्टार्ट हुआ है और यहां तक जो चला है तो यहां पर टोटल मूव जो है 34 डेज का है। 34 डेज। तो फिबोनाची रेशियो के अकॉर्डिंग और टाइम एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी कोई भी स्विंग का जो साइज होता है वो 8 डेज से लेकर, ठीक है, 34 डेज तक होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये 34 डेज हो गया है। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर ये इसका लो नहीं करता है तो यही तब ही ये डेस्टिनेशन होगा 49,223। लेकिन जब कभी ये आपका 34 डेज वाला हाई जो है, सॉरी जो लो है, वो लो कितना है 47,510। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आनी शुरू हो जाती है तो ये जो आपने देखा है ये 127% का जो हाई बना हुआ है, इसके ऊपर का जो हाई बना है, ये जस्ट ट्रैप कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके जो भी अगर आप लोग लॉन्ग बनाते हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यही आपका स्टॉप लॉस बनेगा 47,510 और ये क्लोजिंग बेसिस का होगा क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, ऐसा होता है तो अगला डेस्टिनेशन ये, और नहीं होता है तो अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी कोई भी अगर बेरिश कैंडल पैटर्न बनता है और इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम लोग डाउन साइड का डेस्टिनेशन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब डाउन साइड का डेस्टिनेशन कितना आएगा ये तब पता चलेगा जब यहां से कोई पैटर्न का फॉर्मेशन होगा तब। अदरवाइज ये जो मूव चल रहा है ये परफेक्ट इंपल्स में चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी इलियट वेव की काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे जरा चेक कर लेते हैं। तो आप अब देख सकते हो कि ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो मैं शुरू से लेकर अब तक आपको यही बताता आया हूं कि अभी ये जो मूव दिया है मैंने, हम लोगों ने रीड किया, इसको वेव फर्स्ट कंसीडर कर रहे थे, वेव सेकंड कंसीडर कर रहे हैं और थर्ड कंसीडर कर रहे हैं, इसको फोर्थ कंसीडर कर रहे हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये आपका जो बी फिफ्थ गया है ये आपका डबल एक्सटेंशन में है। डबल एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि वेव थर्ड जो है वो आपका 161.8%, ठीक है, और आपका वेव फिफ्थ जो है वो भी कितनी होनी चाहिए, वो मोर देन 161.8% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये अपना 161.8% तो है और ये जो है ये आपका कितना है 161.8% से ज्यादा है, ये 200% पर है। तो हम लोग इसको क्या रीड कर रहे थे, बेसिकली मैं इसको रीड कर रहा हूं कि ये एक्सपैंडिंग डायगोनल है। तो अभी जो मूव है 75 के टाइम फ्रेम पर भी कोई रिवर्सल नहीं है, ना डेली के टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल नहीं है। बट जो मैंने आपको बताया कि स्विंग साइज का अगर लेके चलोगे कि 34 डेज का जो भी डाउन साइड का कैंडल होगा उसी कैंडल को हम लोग सपोर्ट की तरह हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल का जो बैंक निफ्टी का जो मूव आप लोग देख रहे हो, बैंक निफ्टी में फुल बुलिशनेस है कंक्लूजन के तौर पर। अब इसको हम लोग निफ्टी में शिफ्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो चार्ट है ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो एनालिसिस होगा वो डेली के टाइम फ्रेम पर होगा। वो एनालिसिस अब 75 के टाइम फ्रेम पर नहीं होगा। तो ये सिंगल लेके जो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं ये पूरी काउंटिंग जो है 1 2 3 4 और जो मूव चल रहा है वो वेव फिफ्थ की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम पर हम लोग निफ्टी में क्या देख सकते हैं, आने वाले टाइम पर बैंक निफ्टी जो है अभी जो दिख रहा है कि वो 21,607 तक जो है वो लीड कर सकता है क्योंकि यहाँ पर 200% का रेशियो है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है। अब देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी है, तो ये बहुत बढ़िया क्लस्टर है, रिट्रेसमेंट का भी और ट्रेंड लाइन का क्लस्टर है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला डेस्टिनेशन हमारा यही होगा, क्या है आपका
22,223। बट आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या रहना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट रहना। अगर यहाँ पर कोई भी बेरिश कैंडल पैटर्न बनता है तो ये पूरा जो स्विंग है उसको कंप्लीट माना जाएगा। ये हो सकता है ए भी हो सकता है, या आपका 1 भी हो सकता है। अगर ये इंपल्स के नेचर में चल रहा है तो भी ए और 1, मैं ए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पूरा जो मूव चल रहा है वो डायगोनल के नेचर में चल रहा था, इसीलिए ये जो मूव जाएगा बे फिफ्थ का वो ए कंसीडर करूंगा। और अगर मान लो कि ये कोई भी अगर लीड जो मूव है आप इंपल्स से रीड कर रहे हो तो आप उसको 1 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ से पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो डाउन साइड का हम लोग मूव देख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखना है पैटर्न बनेगा तो ही, नहीं पैटर्न बनता है तो एक काम और किया जा सकता है, और वो काम ये है कि जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि निफ्टी में जो पूरा जो स्विंग गया, मैं बैंक निफ्टी में जो स्विंग गया था 34 डेज का, इसमें भी 34 डेज का जो स्विंग है वो भी वहां पर भी ये जो पॉइंट है वो काम कर रहा है। मतलब ये कि आप यहाँ पर 34 डेज है ये, तो 34 डेज का जो स्विंग है वो कितना क्लस्टर पर आया है, तो 20,935, ठीक है, एंड 21,078। तो आपको ये वाला जो मूव है, ये वाला जो रेशियो है 20,925, ये बड़े इसको दिमाग में रखना है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि आपका ये जो टॉप बना है वो जो टॉप बनेगा वो हो चुका है टॉप, ठीक है। अब हम लोग रिवर्सल के लिए मूव देखेंगे, बट कीप इन माइंड 20,935 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है क्योंकि यहां पर 61.8% रेशियो है, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी एक काम हम जरूर करेंगे कि हम लोग 34 डेज का वो कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। रिट्रेसमेंट के हिसाब से प्राइस जो है 127% को क्रॉस करके 161.8% की तरफ लीड कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है कि अभी मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में है, बट ये हो सकता है कि अगर किसी भी दिन अगर ये 34 डेज का कॉन्सेप्ट में स्विंग साइज का अगर बॉटम तोड़ता है तो हम लोग रिवर्सल देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस समझ में आ गई। अगर नहीं आई समझ में तो आप कमेंट करके बताना क्या डाउट्स लगे हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि कोई जरूरत नहीं कि पिछला क्या चल रहा है, अगर आप एक स्विंग भी लेके चलोगे तो भी मार्केट का जो मूव है वो पकड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।